नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूं कि राजस्थान में पिछली बार 2014 और 2019 में बीजेपी पार्टी ने 25 में से 25 लोकसभा सीटें जीती थी। क्या 2024 में भी फिर से बीजेपी पार्टी 25 में से 25 लोकसभा सीट जीतती हुई दिख रही है या आपकी कांग्रेस पार्टी 2024 में टक्कर देती हुई दिख रही है? हम आपको राजस्थान की एक एक लोकसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे दिखाने वाले हैं। भाई, कौन सी पार्टी कितनी लोकसभा सीट जीतती हुई दिख रही है राजस्थान में। सबसे पहले जो लोकसभा की सीट आती है राजस्थान में, वह अजमेर की है, जहां से बीजेपी पार्टी ने भागीरथ चौधरी को टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने रामचंद्र चौधरी को टिकट दिया है। तो इस सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी को आपके झटका लगता हुआ दिख रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो झालावाड़ की लोकसभा सीट है। यहाँ से बीजेपी पार्टी ने दुष्यंत सिंह को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने उर्मिला जैन को मैदान में उतारा है। इस सीट की बात करें तो यह सीट बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर उर्मिला जैन को झटका लगता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो चित्तौड़गढ़ की लोकसभा सीट है, जहां से बीजेपी पार्टी ने सीपी जोशी को टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने उदय लाल आंजना को लोकसभा टिकट दिया है। तो इस सीट की बात करें तो यह बीजेपी पार्टी के पक्ष में ही जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो भीलवाड़ा की लोकसभा सीट है, जहां से बीजेपी पार्टी ने दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने सीपी जोशी को टिकट दिया है। तो इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो पाली की है, जहां से बीजेपी पार्टी ने पीपी चौधरी को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से संगीता बेनीवाल मैदान में आ चुकी है। जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो इस पाली लोकसभा सीट पे कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है और यह लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो टोंक की है। टोंक की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी पार्टी ने सुखबीर सिंह को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने हरिश्चंद्र मीना को टिकट दिया है। तो इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, बीजेपी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो उदयपुर की है। उदयपुर की लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी पार्टी से मुन्ना लाल रावत मैदान में है, कांग्रेस पार्टी से ताराचंद्र मीणा मैदान में है। तो यह लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो जयपुर की है। जयपुर की काफी हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है, जहां से मंजू शर्मा मैदान में है, कांग्रेस पार्टी से प्रताप सिंह मैदान में उतारे गए हैं। तो इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी हारता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो जयपुर ग्रामीण की लोकसभा सीट है, जहां से बीजेपी पार्टी ने राजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस पार्टी से युवा नेता अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारा है। तो इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से अनिल चोपड़ा जीतते हुए दिख रहे हैं अब की बात करें तो। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो दौसा की है। इस दौसा की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी पार्टी ने कन्हैया लाल मीणा को टिकट दिया है अब के, वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुरारी लाल मीणा को मैदान में उतारा गया है। तो यानी कि दोनों ही कैंडिडेट एक ही जाति से आते हैं, तो दोनों ही कैंडिडेट के बीच जोरदार फाइट देखने को मिल रही है। लेकिन यह लोकसभा सीट की बात करें तो यह बीजेपी पार्टी आसानी से निकालती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हारता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा सीट की बात करें तो। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो अलवर की है, जो काफी हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है। बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, कांग्रेस पार्टी से भी युवा नेता ललित यादव को मैदान में उतारा है। वहीं दोनों ही पार्टी के कैंडिडेट एक ही जाति से आते हैं, यादव जाति से। लेकिन यह लोकसभा सीट की बात करें तो यह बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से कांग्रेस को झटका लगता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा सीट की बात करें तो। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो झुंझुनू की है। इस झुंझुनू की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने शुभकरण चौधरी को मैदान में उतारा है, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ब्रिंजरदीन ओला को मैदान में उतारा है। यह लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिख रही है, यहाँ से बीजेपी पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो सीकर की है। सीकर की लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने सुमेमानंद को मैदान में उतारा है, मैं कांग्रेस पार्टी से सीपीएम के अमराराम को मैदान में उतारा है, जो सीपीएम के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं राजस्थान में। तो बीजेपी कांग्रेस पार्टी का हनुमान बेनीवाल और सीपीएम के साथ गठबंधन है, तो बीजेपी पार्टी की बात करें तो यह बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। सीकर की लोकसभा सीट की बात करें, कांग्रेस को झटका लगता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो गंगानगर की लोकसभा सीट है। यहाँ से बीजेपी पार्टी ने प्रियंका बिलान को मैदान में उतारा है,
वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुलदीप इंदौरा को मैदान में उतारा है। तो यह लोकसभा सीट की बात करें तो यह बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बांसवाड़ा की लोकसभा सीट है, जहां से बीजेपी पार्टी ने महेंद्रजीत को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अरविंद डामोर को मैदान में उतारा है। वहीं राजकुमार रोवत जो कि वहां से आदिवासी पार्टी है वह भी मैदान में है, यानी कि हैं। तो बीजेपी पार्टी के पक्ष में यह लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी और राजकुमार जो राउत है जो कि आदिवासी पार्टी से, उसको झटका लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अरविंद सिंह डामोर जो कांग्रेस पार्टी के हैं वे आदिवासी वोट जो कांग्रेस पार्टी को जाने वाला है, यह आदिवासी वोट राजकुमार राउत को जाएगा और बीजेपी इस सीट को निकालने में आसानी होगी। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो नागौर की है। नागौर की लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी पार्टी से हैं ज्योति मिर्धा मैदान में है। कांग्रेस पार्टी के साथ जो गठबंधन करा है हनुमान बेनीवाल मैदान में है। तो यह लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यानी कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यानी कि हनुमान बेनीवाल यहाँ से जीतते हुए दिख रहे हैं। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो राजसमंद की लोकसभा सीट है। तो इस लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी पार्टी ने यहाँ महिमा कुमारी को कैंडिडेट बनाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने दामोदर अग्रवाल को कैंडिडेट बनाया है। तो इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी हारती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो भरतपुर की है। भरतपुर की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने राम स्वरूप कोहली को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने संजना जाटव को मैदान में उतारा है। तो यह लोकसभा सीट की बात करें तो यह लोकसभा सीट भी बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो करौली की लोकसभा सीट है। यहाँ से बीजेपी पार्टी ने इंदू देवी जाटव को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी भजनलाल जाटव को मैदान में उतारा है, यानी कि दोनों ही एक ही जाति से आते हैं। तो यह लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है, बीजेपी पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो जालौर की लोकसभा सीट है। यहाँ से बीजेपी पार्टी ने लूबाराम चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी से जो अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हैं उसको टिकट दिया गया है। तो यह काफी हाई प्रोफाइल सीट है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो यह पर आपके अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जीतते हुए दिख रहे, बीजेपी पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है इस लोकसभा सीट की बात करें तो। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बाड़मेर की लोकसभा सीट है। यहाँ से बीजेपी पार्टी ने कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने उमेद राम को मैदान में उतारा है। वहीं निर्दलीय जो प्रत्याशी है रविंदर सिंह भाटी जो बीजेपी पार्टी से टिकट मांग रहे थे लेकिन बीजेपी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, तो वह निर्दलीय तौर पर मैदान में है, जो काफी बड़ी संख्या में नामांकन की तरफ भीड़ लेकर आए थे। तो यह लोकसभा सीट की बात करें यहाँ से उमेद राम जीतते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की आधी से ज्यादा वोट रविंदर सिंह भाटी काटते हुए दिख रहे हैं। तो यह लोकसभा सीट उमेद राम यानी कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली लोकसभा सीट की बात करें तो कोटा की है। इस कोटा की लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी पार्टी ने ओम बिरला को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी से प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। तो इस लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से यह बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। इस लोकसभा सीट की बात करें तो वहीं कांग्रेस पार्टी को झटका लगता हुआ दिख रहा है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो बीकानेर की है। बीकानेर की इस लोकसभा सीट पे जो प्रत्याशी है बीजेपी पार्टी की तरफ से वह अर्जुन राम मेघवाल है, जो काफी कद्दावर नेता है। वहीं सेंटर में मंत्री भी है। वहीं कांग्रेस पार्टी से गोविंद राम को मैदान में उतारा। तो यह लोकसभा सीट बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो चूरू की है, जहां से बीजेपी पार्टी ने देवेंद्र झांझड़िया को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने राहुल कस्बा को मैदान में उतारा है। यह लोकसभा सीट भी बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। वहीं अगली लोकसभा सीट की बात करें तो जोधपुर की है। जोधपुर की लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी पार्टी ने कद्दावर नेता गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है। कांग्रेस पार्टी से करण सिंह उचरियाडा को मैदान में उतारा है। ये 25वीं लोकसभा सीट है, यह बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से गजेंद्र सिंह शेखावत जीतते हुए दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी पार्टी को 15 लोकसभा सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 9 लोकसभा। वहीं कांग्रेस पार्टी के साथ जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी का गठबंधन है उसको 1 लोकसभा सीट जाती हुई दिख रही है सर्वे के मुताबिक बात करें तो। क्या लगता है राजस्थान में आपके बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कितनी कांटे की फाइट देखने को मिल रही है? कितनी लोकसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिख रही है, कितनी लोकसभा सीट बीजेपी पार्टी जीतती हुई दिख रही है? तो कमेंट में अपनी राय देना ना भूले। जय हिंद।